क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे छिपे खजाने के बारे में? ये खजाना किसी मामूली संपत्ति की बात नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की जमीन में छिपे ऐसे खजाने की बात हो रही है जिनकी कीमत पूरी दुनिया के लिए अरबों नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर में आंकी जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस खजाने को लेकर कुछ ऐसा कहा जो वाकई में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति है जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2025 में इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में साझा किया। इस फोरम में उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान सच में एक सोने की खान पर बैठा है, और ये बात केवल उनके शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के खनिज संसाधनों की वास्तविकता है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान के पास इतनी प्राकृतिक संपत्ति है, तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था क्यों इतनी नाजुक स्थिति में है? यही सवाल इस फोरम का मुख्य उद्देश्य था। लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस फोरम में शामिल हुए थे, जिनमें चीन, अमेरिका और अन्य देशों के लोग भी थे। इससे साफ है कि अब पाकिस्तान के खनिज क्षेत्र को दुनिया ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस खजाने के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तान की जमीन के नीचे असल में क्या छिपा है? वहां पर दुर्लभ तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, औद्योगिक खनिज, बहुमूल्य रत्न और तांबे और सोने के बड़े भंडार मौजूद हैं। इन खनिजों का प्रमुख स्थल बलूचिस्तान का चगाई जिला है, जहां रिकोई की क्षेत्र में इन संसाधनों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यह केवल पत्थर या खनिज नहीं है, बल्कि ये ऐसे खजाने हैं जिनके लिए पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा हो रही है। इस समय दुनिया भर की कंपनियां इन संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। और इस खजाने की सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान अब इन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह कुछ अलग और अभिनव हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फोरम में अपने संबोधन में कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें और ईमानदारी से कदम उठाएं, तो पाकिस्तान की स्थिति को हम बहुत जल्द सुधार सकते हैं। अब यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक ठोस योजना है जिसमें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, संस्थाएं और सेना सभी को एक साथ आकर काम करना होगा। यह एक बड़ा कदम है और इसकी सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि पाकिस्तान के सभी हिस्से एकजुट होकर इस योजना को लागू करते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया, जो इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। पाकिस्तान अब केवल कच्चे खनिजों को निर्यात करने की बजाय इन खनिजों को देश में ही प्रोसेस करने की योजना बना रहा है। यह पाकिस्तान की एक नई दिशा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब कच्चे खनिजों को सस्ते में भेजने के बजाय यहां इन खनिजों से तैयार उत्पाद बनाएगा। इससे पाकिस्तान को न केवल कच्चे खनिजों का मूल्य मिलेगा, बल्कि तैयार उत्पाद का मूल्य भी प्राप्त होगा। यह पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान जैसे देशों ने अपनी खनिज संपत्तियों को सस्ते में बेच दिया और फिर तैयार उत्पादों को ऊंची कीमत पर खरीदा। इस पुरानी नीति को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने इस नई रणनीति को अपनाया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस योजना को लेकर पूरी तरह से निवेशकों को समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा, अगर आप पाकिस्तान के खनिज संसाधनों में निवेश करेंगे, तो पाकिस्तान भी आपके साथ निवेश करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार यह संकेत दे रही है कि पाकिस्तान निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थान बन सकता है। इस बात का समर्थन पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी किया है, जिन्होंने कहा, पाकिस्तान अब एक वैश्विक खनन महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक मजबूत खिलाड़ी बनाना है। साथ ही इसके द्वारा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जड़ से ऊपर तक मजबूत करना है।